अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आपको भी अमेरिका के चुनाव में दिलचस्पी है, जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कौन बढ़त पर चल रहा है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम में हम आपको अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बीते एक हफ्ते की सभी बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नजरिए से बीता एक हफ्ता बेहद अहम रहा, चाहे वो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो या फिर ट्रंप पर दोबारा हमले की खबर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप पर हुए हालिया हमले की। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की एक रैली में ट्रंप पर हुए हमले के 2 महीने बाद ट्रंप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। रविवार को फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। ट्रंप उस वक्त वहीं मौजूद थे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है और इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आरोपी की पहचान 58 साल के रयान वेस्ले राउथ के रूप में हुई। हालांकि अभी हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं ट्रंप और हैरिस के बीच बुधवार को हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जो अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित हुई। डिबेट के दौरान ट्रंप ने जहां प्रवासियों के मुद्दों, अर्थव्यवस्था, इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को घेरा, तो वहीं कमला हैरिस ने भी ट्रंप पर भरपूर पलटवार किया। डिबेट के बीच ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर जो बेतुके दावे किए, उस पर खूब विवाद हुआ। दरअसल ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन अवैध प्रवासियों के मुद्दे का समाधान करने में विफल रहा है। हालात ये हैं कि अमेरिकी राज्य ओहायो के स्प्रिंगफील्ड में बसे हैती से आए अवैध प्रवासी स्थानीय लोगों के पालतू जानवरों को चुराकर उनका मांस खा रहे हैं। ट्रंप के इस दावे को डिबेट के मॉडरेटर डेविड मुइर ने निराधार बता दिया। मुइर ने स्प्रिंगफील्ड ओहायो के सिटी मैनेजर का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है कि प्रवासी स्थानीय लोगों के पालतू जानवरों को मारकर उनका मांस खा रहे हैं। ट्रंप हैरिस के बीच अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात यानी अबॉर्शन के मामले को लेकर भी गर्मागर्म बहस देखने को मिली। ट्रंप ने कहा कि अबॉर्शन मामलों का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। ट्रंप की इस बात को काटते हुए हैरिस ने कहा कि ट्रंप महिलाओं को मत बताए कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है। कमला हैरिस ने कहा कि अबॉर्शन का अधिकार महिलाओं के पास होना चाहिए और सरकार को इसमें दखल देने से बचना चाहिए। डिबेट के बाद अमेरिकी मीडिया में हैरिस की वाहवाही देखने को मिली। मीडिया ने कहा कि पूरे डिबेट के दौरान ट्रंप डिफेंसिव मोड में दिखे, तो वहीं कमला हैरिस ने बार बार उनके झूठ का पर्दाफाश किया। कमला हैरिस के खिलाफ पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे जर्मनी नाराज हो गया। ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहती हैं कि देश की ऊर्जा नीति में विविधता लाएंगे, जिसमें ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। जर्मनी ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, लेकिन वो जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में असफल रहा था। ट्रंप ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि अमेरिका को इस तरह की नीतियां नहीं अपनानी चाहिए। बस फिर क्या था, ट्रंप के ये कहने के कुछ समय बाद ही जर्मन विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जर्मनी का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसमें 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जर्मनी कोयले और परमाणु संयंत्रों को बंद कर रहा है, उनका निर्माण नहीं कर रहा। ट्वीट के अंत में जर्मन विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के प्रवासियों को लेकर किए गए बेतुके दावों पर चुटकी भी ली। मंत्रालय ने कहा कि हम कुत्ते और बिल्लियों का मांस नहीं खाते। अब बात मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के कमला हैरिस को समर्थन देने की। टेलर स्विफ्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वो कमला हैरिस का समर्थन कर रही हैं, इसलिए क्योंकि वो उन अधिकारों के लिए लड़ती हैं जिन पर मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि हैरिस एक स्थिर और प्रतिभाशाली नेता है। कमला हैरिस को टेलर स्विफ्ट के समर्थन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज लग रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि मैं टेलर स्विफ्ट से नफरत करता हूँ। आखिर में बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की रेस में कौन उम्मीदवार बढ़त पर चल रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट से पहले कई सर्वे में देखा गया कि दोनों ही उम्मीदवार बराबरी पर चल रहे हैं। हालांकि डिबेट के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब पलड़ा कमला हैरिस का भारी नजर आ रहा है। डिबेट के बाद गुरुवार को रॉयटर्स सर्वे के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव जीतने की दौड़ में ट्रंप के मुकाबले हैरिस 47% आगे चल रही हैं। वहीं ट्रंप को महज 42% अंक मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि अधिकतर मतदाताओं का मानना है कि कमला हैरिस ने बहस में जीत हासिल की है।